जब आप 402 रन का लक्ष्य पीछा कर रहे हैं, अक्सर 90% लोग तो यही कहेंगे कि अगर आप पास भी आओगे नहीं होगा, नहीं होगा, फिर बारिश आएगी, ये आएगा, आंचा पांचा होगा, आपको रन रेट के आगे रहना होगा। डकवर्थ लुईस सिस्टम का जो भी एक चार्ट होता है उसके हिसाब से आपको आगे रहना होगा। लेकिन नतीजा तो ये हुआ है बेंगलोर में कि भाई बारिश आई, एक बारी नहीं 2 बारी आई, और दूसरे आने के बाद पाकिस्तान जब बारिश आई थी उस डकवर्थ लुईस सिस्टम का जो स्कोर था उससे 21 रन आगे थी, कर्टसी ऑफ फखर जमान एंड अ ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स जो उन्होंने बैंगलोर में खेले, जिसके बलबूते पे पाकिस्तान की जो अभी वो होप है ना सेमीफाइनल की, अभी भी बरकरार है। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी, जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में अनिल कुंबले, ऑल्सो जॉइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान इज उरुज मुमताज। गुड टू सी द टू ऑफ यू। उरुज, तारे बदल रहे हैं जी, जस्ट पाकिस्तान, मजा आ गया जी देख के आज तो। बिल्कुल बेहतरीन मैच हो गया क्योंकि 401 रन खाने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से खेलता आया है, पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करता, बैटर्स हार्ड नहीं जाते, बट लगता है कि 400 रन लगे तो पाकिस्तान को हुआ कि भाई जाग जाएं और उस तरह की क्रिकेट खेल लें, क्योंकि बेहतरीन, मतलब आपने सितारे का एक सितारा हमारा ऐसा इतने ज़ोर से चमक उठाए। पिछले मैच में भी फ़खर जमान ने बेहतरीन खेला, इस मैच में भी खेला, और सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से 400 रन करने वाली टीम को भी हमने हरा दिया। तो I think पाकिस्तान का मोरल, टेम्पो, एवरीथिंग विल बी हाई गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम, बट फैंटास्टिक। मतलब रचिन और केन विलियमसन ने जितना अच्छा खेला था उसको मैच भी किया और उससे भी बेहतर किया। तो आई थिंक बहुत ही शानदार फखर जमान की आज बारी थी। अनिल भाई, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, जब आप एक माइन्यूट स्कोप से देखते हो, वो जो ईस्ट ओडी का ओवर था, आप 21 रन आ गए, उस ओवर में 20 रन आए हैं, मतलब कितना कॉन्टेक्स्ट आया है उस ओवर में। आप ये भी कह सकते हो मुकाबला कहीं ना कहीं, बारिश आई आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन आपने क्योंकि इतना अटैक किया, यू क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। नहीं, शायद वो विकेट के पीछे गए, क्योंकि आपको लगता है कि जब ब्रेक होती है रिदम थोड़ा हट जाता है, और फ़खर जमान और बाबर आजम जब वापस आए पहला ब्रेक के बाद, आपको लगता है कि चलो एक आध विकेट अगर मिल जाए तो फिर डकवर्थ लुईस का पूरा इक्वेशन ही बदल जाता है। तो शायद उसके पीछे गए, लेकिन आज तो बहुत बढ़िया खेले फ़खर जमान। जैसे उरुज ने बताया, बांग्लादेश के साथ भी उनके अगेंस्ट भी बहुत बढ़िया खेले फ़खर जमान। एंड जब वो वापसी किए हैं, अलग ही दिख रहा है शुरुआत उनकी पाकिस्तान की। तो ये अच्छा है, पाकिस्तान अभी भी थोड़ा चांस है उनको, मैथमेटिकली चांस है। मैथमेटिकली मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी यही कोशिश होगा कि बेंगलोर में है न्यूजीलैंड और श्रीलंका की, वो बारिश होना है तब उनको आराम से जीतना है। अगर वो मैच हो जाता है और न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर बहुत मुश्किल है इंग्लैंड को हराना, और वो भी वो नेट रन रेट का वो सब मामला काफ़ी मुश्किल है। उरुज, वो तो इस डिस्कशन फॉर अ लेटर डे। आज तो जी पटाखे फटेंगे कि अभी भी यहाँ पे न्यूजीलैंड को आपने मात दी है। 401 रन का जो लक्ष्य है, 402 रन का जो लक्ष्य है, उसको आपने पीछा किया है इन व्हाटएवर सेंस। देखिए, और यही चीज़ मॉडर्न डे क्रिकेट मांगती है कि जब 400 रन आपको पड़ गए हैं, उसके बावजूद आपने वेन्यू देखा, आपने सरफेस देखी, वहाँ के 400 रन मतलब एटलीस्ट 350 प्लस रन की तो विकेट थी, बट आप जिस इंटेंट से आए हो, जिस एग्रेशन से आए हो, स्मार्ट एग्रेशन आप कह सकते हैं फ़खर जमान की, कि वो चीज़ पाकिस्तान में लैक करती हुई नज़र आई थी। पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करते, बीच में तेज़ नहीं खेलते, बाउंड्रीज बहुत कम होती हैं। तो वो सारी चीज़ें देखकर आई थिंक बिल्कुल पटाखे फट रहे होंगे। तो आई थिंक इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज कहते हैं ना, दो एक्सट्रीम्स थे कि बॉलिंग के बाद जिस तरह आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है कि आप चांस देते हो इवन बेहतरीन से बेहतरीन साइड्स को कि 400 चेस कर लेंगे, बट पाकिस्तान अगर पूरा मैच भी ज़्यादा इन फ्रंट था थ्रू आउट, एंड दैट वाज अगेन फ़खर जमान की ब्रिलियंस। वो जो आप इस सऊदी के ओवर की बात करें, वो बाबर आजम ने उनको वहाँ पर छक्के भी लगाए, तो बाबर का भी इसमें काफ़ी बड़ा हाथ था कि उन्होंने मतलब करीब करीब रन बॉल खेला, बट बहुत पीछे नहीं रह गए। जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में अपनी बारी लेते रहे, वो थोड़ा सा टाइम के साथ, वो आज उन्होंने बहुत बेहतर किया। तो आई थिंक फ़खर को एक लिबर्टी थी, और जो अनिल भाई ने की कि फ़खर पुराने वाले फ़खर हमें नजर आए, जो इस वर्ल्ड कप में या एशिया कप में जो थोड़ा सा फंस के खेल रहे थे, इनिंग्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो दैट्स नॉट हिज नेचुरल गेम। तो बांग्लादेश में खिलाफ भी और आज भी फ़खर ने अपनी जो, क्योंकि ही इज मोर ऑफ अ हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्लेयर, उनका फुटवर्क इतना नहीं है, बट ही वाज कंप्लीटली ऑन सॉन्ग, और वो नेचुरल गेम जो उनका है वो खेला, और आई थिंक उसी वजह से इतना सक्सेसफुल रहे वो। अनिल भाई, हम तो मतलब अब हम कह रहे हैं कि जी आपने क्यों ड्रॉप किया, पर जब ड्रॉप किया तो जायज़ भी था, क्योंकि आपके बिल्कुल भी रन नहीं बन रहे थे।
एंड देन मतलब एक बारी वो लचक या वो आपने खून चख लिया बांग्लादेश के खिलाफ, अब तो पीछे पड़ना नहीं। वो तो अब हर इंटरव्यू में कहते हैं मैं अपने आप को 4 ओवर देता हूँ, 4 ओवर तक सब ठीक रहा, उसके बाद मैं पीछे पड़ना मैंने शुरू कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, वैसे प्लेयर को तो आप खुला छोड़ना चाहिए कि ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए कि अगर आप जाते हैं तो फिर पहला 10 ओवर संभाल के खेलो, विकेट के हिसाब से खेलो, बॉलर क्या कर रहा है उसको देख के खेलो, ये सब नहीं होना चाहिए। फ़खर जमान जैसे प्लेयर है उनको आप छोड़ना चाहिए, चलो भाई आप जितना करो, पहला बॉल दिखता है आपको लगता है कि छक्का मारना है मारो। तो वैसे ही वो प्लेयर है। जब ऐसे प्लेयर फॉर्म नहीं चलता हो तो थोड़ा ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान मैनेजमेंट वो सही किए। और उसके बाद जब खिलाए तो फिर आपका नतीजा यहाँ देख रहे हैं, पिछले 2 मैच में तो बहुत बढ़िया खेले। तो यही है, तो एक आध जो अच्छा प्लेयर हो वो रिदम थोड़ा तोड़ना चाहिए, तब आप सोचते हैं, आप प्लेयर है तो फिर सोचते हैं बाहर बैठ के कि क्या यार क्या हो रहा है। वो बैटिंग में इतना नहीं होता, सिर्फ दिमाग में थोड़ा वो स्विच चेंज करना पड़ता है। वो शायद हुआ है जब वो बाहर बैठे थे, तो उसके बदौलत आप देख रहे हैं कि पिछले 2 मैच में तो बढ़िया खेले। एंड उरुज, वो अंग्रेजी में कहावत है जी, बी वेयर द वुंडेड टाइगर, और अगर वो वुंडेड टाइगर पाकिस्तान रहा फिर तो बहुत ही ज़्यादा बी वेयर रही है। फिर 92 से ये कहानी है हमारी कि जब कॉर्नर टाइगर्स या इंजर्ड टाइगर्स की सूरत में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है कि जब पाकिस्तान इतना अच्छा खेल सकता है तो कंसिस्टेंटली कम से कम इंटेंट वो शो करे, प्रोसेस में जाए, रिजल्ट्स भले ना आए। दैट इज़ वाई आप अगर इन द बिगर स्कीम ऑफ ये देखें तो पाकिस्तान की जो नेट रन रेट की कहानी है इस वक्त, वो इसी वजह से है कि अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अगर न्यूजीलैंड, चूंकि श्रीलंका इतने पुअर फॉर्म में है, न्यूजीलैंड विल प्रॉब्ली गेट द बेटर ऑफ देम। काइल जेमिसन भी उस वक्त के लिए तैयार हो जाएंगे, जो आज कह सकते हैं कि वो अगर एक सीमर शॉट थे, तो अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीतता है तो नेट रन रेट ऑलमोस्ट मतलब इस किस्म के आज जैसी सिचुएशन का होगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस करना पड़ेगा। तो जहां आप पाकिस्तान को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ये इनकंसिस्टेंसी जो है कंसिस्टेंसी में बदल जाए तो फिर आई थिंक वर्ल्ड कप के टाइटल्स ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन होते हैं या ज़्यादा अचीवेबल हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इवन राइट नाउ थिंग्स हैंग इन द बैलेंस फॉर जस्ट अ सेमीफाइनल स्पॉट के आखिरी मैच में की जो बात है, इन स्पाइट ऑफ अ स्पेक्टेकुलर विन टुडे। अनिल भाई, यू नो स्टिल बिकॉज मैथमेटिकली है एंड हम तो रोमांटिक हो जाते हैं, सो यू नो वी लाइक बैकिंग दैट, न्यूजीलैंड अभी भी रेस में है, बट फेयर टू से जो 4 गेम वाली न्यूजीलैंड दिखी थी ये अलग टीम लग रही है सर फ्रॉम दैट व्हाट वी सॉ इन द फर्स्ट 4 गेम्स। नहीं, वही इंजरी के बदौलत और कुछ की प्लेयर्स बाहर थे, और अभी आज केन विलियमसन वापस आए। अगर आप देखें तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 390 ऑलमोस्ट 390 करके जीत जाते थे, 5 रन शॉट, और यहाँ पे 400 करके हार गए। तो 2 मैच 385 एंड 400 करके भी हारे हैं। तो उनकी बॉलिंग की थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इंजरीज की वजह से, और आज ईसोदी शायद उनके देखने में ऐसा लगा कि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनका बैटिंग कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। यस, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के साथ इतना काफ़ी नहीं चला, लेकिन इफ़ यू लुक एट न्यूजीलैंड एज ए टीम, आई थिंक अगेंस्ट श्रीलंका, जैसे मैंने बताया, अगर पूरा गेम होता है बेंगलोर में तो फिर न्यूजीलैंड जीतना चाहिए। आई थिंक काइल जेमिसन भी आ जाएंगे जी उस मुकाबले के लिए। जीतना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो बैटिंग विकेट होगी अच्छी, और छोटा ग्राउंड है, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीतना चाहिए वहाँ पे। अनिल भाई, उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस भाई। पाकिस्तान विन टू लिव येट अनदर डे। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।